मध्य प्रदेश विधानसभा से जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना हुआ है, जो उसको झटके लगने स्टार्ट हुए हैं। मतलब सबसे पहला झटका देखें तो उन्होंने अखिलेश यादव के रूप में ही लगा था, और उस समय से ही जो इंडिया गठबंधन थी कि उसमें दरार आने की शुरुआत हो गई थी। मतलब एक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यहाँ से जो इंडिया गठबंधन है उसमें फूट पड़ते जा रही है, और यह धीरे धीरे फूट पड़ जाएगी, और यह गठबंधन जो है वह धीरे धीरे टूट जाएगी। और जो इनका सपना है कि बीजेपी के खिलाफ सारे के राजनीतिक दलों को एक साथ आकर के और लोकसभा चुनाव लड़ने का जो उनकी सपना था, जो उनका मंशा था कि जब सारे लोग साथ मिल कर के चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को मात देंगे और बीजेपी को लोकसभा में हराने में कि हमें ताकत मिलेगी। जैसे इसकी धीरे धीरे शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और उन्होंने ही इसे धीरे धीरे इस गठबंधन को और धीरे धीरे बड़ा करते गए, सारे लोगों को जोड़ते गए, सारे लोगों से के मुलाकात किए, भेंट किए, सबके घर पे, आवास पे, और क्या जा करके, मतलब जो जहाँ रहते थे वहाँ पर जा करके सबसे मुलाकात कर रहे थे, मिल रहे थे, और सबको एक साथ आने के लिए कि निमंत्रण या आमंत्रण जो कहे सबको दे रहे थे और बुला रहे थे कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सारे राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आना होगा, तभी आज के समय में बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। तो इनकी ये सोच, ये मंशा से ना इंडिया गठबंधन बनी थी। और जो इंडिया अलायंस का जो नाम रखाया था, तो इंडिया अलायंस के नाम पर नहीं बहुत लोगों की उसमें क्या हामी नहीं थी, बहुत लोग उससे भी मतलब सहमत नहीं थे, फिर भी उस नाम को आगे किया गया और आगे वह चलता रहा। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे, वहाँ जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे के कमलनाथ जी, वो बोल दिए अखिलेश वखिलेश, ये शब्द उस समय बहुत चर्चित था वहाँ के विधानसभा चुनाव में। और उस समय से ही अखिलेश यादव जी की जो नाराज़गी थी वह क्या इंडिया गठबंधन से क्या मतलब उस समय से ही निकल कर गई थी, और उसके बाद से वह इंडिया गठबंधन से दूरी बनाते जा रहे थे, और लोग मान रहे थे कि इसके बाद शायद अखिलेश यादव उस गठबंधन में ना जाए और फिर ये हो। लेकिन फिर उसके बाद एक दो और बैठकें हुई, और उसके बाद नीतीश कुमार को न संयोजक बनाने का जो प्रस्ताव था वह दिया गया, लेकिन वह भी संयोजक नहीं बना इंडिया गठबंधन का। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसका अध्यक्ष के रूप में और एक नेता के रूप में, जब एक ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था, उस समय लोग बता रहे थे कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी ही उस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी, वही असहमति उसमें जता रही थी और वो सहमत नहीं थी। अब जो कि आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव अकेले के लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है, और वह मीडिया में जो बयान उनका आया है उस बयान से वह कहती हुई हैं कि जो पश्चिम बंगाल का जो लोकसभा चुनाव है वहाँ की 42 सीट हैं, वह 42 सीटों पर वह अकेले चुनाव लड़ेंगी और किसी के साथ वह गठबंधन नहीं करेगी, और बीजेपी से मुकाबले करने के लिए वह अकेले और उनकी पार्टी ही काफ़ी है, और वहाँ किसी के साथ वह के गठबंधन या अलायंस में चुनाव नहीं लड़ेगी। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার করবো। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয় কাজে। तो क्या इंडिया जो अलायंस है, गठबंधन है उसके लिए यह बहुत बड़ा झटका है, जो जिस मनसे से और जिस सोच से न इस गठबंधन को बनाया गया था, उसके गठबंधन के जो घटक दल हैं वही सभी धीरे धीरे करके न घसकते जा रहे हैं। और इससे पहले ही आप देखे होंगे कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में अपना क्या अलायंस में चुनाव लड़ने के लिए एक क्या गठबंधन हुआ था कि उन लोग दोनों लोग साथ में मिल करके न चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले ही ना अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का न गठबंधन हो चुका था। इधर ममता बनर्जी जो है वह ऐलान कर दी कि हम लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, और अकेले लड़ने के लिए हम लड़ सकते हैं। ठीक उसके बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री यानी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान,
वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोलते हैं कि पंजाब में भी किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और यहाँ पर हमारी पार्टी जो 13 लोकसभा का चुनाव है, जो 13 लोकसभा सीट है, वो 13 लोकसभाओं पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यहाँ भी हम किसी साथ के गठबंधन करने की बात नहीं है और किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो एक तो था कि यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत मजबूत थी, वहाँ उन्होंने अपना रास्ता साफ कर दिया, क्लियर कर दिया स्टैंड। दूसरा अभी जो पंजाब है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की फुल बहुमत की सरकार है, वहाँ भी उसकी अभी जो पैठ है बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी पहले ही अपना उस तरह से न किए हुए हैं और ममता बनर्जी का जैसे ही क्या ये बयान आता है, ठीक उसके तुरंत बाद के कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जयराम रमेश, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि जो ममता बनर्जी जी अगर कुछ इस तरह से बोल रही हैं तो यह कुछ राजनीति मकसद हो सकता है, कुछ राजनीतिक कारण से वह बोल सकती हैं, पर वह इस घटक दल की बहुत बड़ी के दल के रूप में हैं और वह मतलब उनके बिना जो इंडिया गठबंधन है वह अधूरा है। उनके बिना इंडिया गठबंधन को सोच पाना ही मुश्किल है। ममता बनर्जी के बगैर इंडिया गठबंधन का के कल्पना करना ही कि मुनासिब नहीं है। तो जयराम रमेश को तुरंत मतलब ममता बनर्जी के बयान आने के बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है और वह कहते हैं अगर किसी बात को लेकर के नाराज़गी है, कुछ है, तो उसे हम मिल बैठ करके बात करके और इंडिया गठबंधन में वह बनी हुई है और जो इंडिया गठबंधन है वह टूट नहीं रही है, वह बिखर नहीं रही है। हम साथ मिल के लड़ेंगे और अभी भी हम साथ हैं और आगे भी हम साथ रहेंगे। कि जयराम रमेश द्वारा इस तरह से कुछ मतलब बातें कहे जा रहे हैं और वह कुछ इस तरह से वह दावे करते हुए दिख रहे हैं और दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर बिहार आते हैं तो बिहार में भी आप देखेंगे कि यहाँ नीतीश कुमार में और लालू यादव यानी कि जेडीयू में और आरजेडी में जो खींचतान की राजनीति है वह भी देखने को मिल रहा है और चल रहा है। यहाँ भी लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से ना पलटी मार करके बीजेपी में आ जाएंगे और बीजेपी के साथ हो जाएंगे, मतलब एनडीए के साथ में हो जाएंगे और इंडिया को छोड़ करके एनडीए के साथ आ जाएंगे। और वहाँ बीच में अभी के तेजस्वी यादव से और मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार की जो दूरी है वह बनती जा रही है और लोग देख रहे हैं कि दोनों के जो स्वभाव में या पहले से जितने रिश्ते जो नॉर्मल चल रहे थे वह रिश्ते अभी शायद नॉर्मल हैं नहीं। कुछ उन लोगों के बीच में ना कड़वाहट जो है वह आने स्टार्ट हो गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो कड़वाहट है वह थोड़ी आने स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे कड़वाहट जो है वह बढ़ती जा रही है। तो आप बिहार में भी देखेंगे तो फिर नीतीश कुमार जी हैं वह भी वहाँ अपनी एक क्या मतलब फंसे हुए हैं जाल में कि वह अब जाएँ तो जाए किधर। चूँकि नीतीश कुमार की जो मंशा थी कि जो इंडिया गठबंधन को सबको साथ लाने में, सबको निमंत्रण आमंत्रण भेजने में, इसकी शुरुआत करने में सबसे बड़ा जो अहम रोल है वह नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी और इस तरह से लड़ने का और जो प्लान बनाए थे तो वह चाहते थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडिया गठबंधन का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हों वह हम हों, मतलब नीतीश कुमार हों। जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी वह भी सहमत नहीं थी। आम आदमी पार्टी के नेता और संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस बात से सहमत नहीं थे और जो कांग्रेस पार्टी थी वह तो बिल्कुल ही सहमत नहीं थी। तो इस तरह से नीतीश कुमार के भी इंडिया गठबंधन से जो नाराज़गी थी वह धीरे धीरे निकल के आ रहा था और वह भी धीरे धीरे क्या दूरी बना रहे थे। और अब के ममता बनर्जी के दूरी बनाने से और उधर आम आदमी पार्टी के पंजाब और के पश्चिम बंगाल में दोनों के ऐलान के बाद से जो इंडिया गठबंधन की जो हवा बनाई जा रही थी या जो बनाई जा रही है वह सब निकलता हुआ दिख रहा है। और इंडिया गठबंधन की जो हवा है वह पूरी तरीक़े से अब निकल चुकी है। मतलब उसमें अब कुछ बचेगा ही नहीं। अगर इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी बाहर हो जाती है, उधर आम आदमी पार्टी बाहर हो जाते हैं, इधर नीतीश कुमार जो है वह बाहर हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बाहर हो जाएंगे, फिर इस गठबंधन में ना बचता कौन है? क्या कांग्रेस, एक कांग्रेस बचेंगे, कांग्रेस के साथ में और कौन बचेंगे? तो हो सकता है झारखंड में जो जेएमएम है वह रहे और जो एक दो जो साउथ के तरफ से, साउथ के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन क्या एक दो में से बचे। तो क्या इतने लोग मिल करके फिर बीजेपी के सामने क्या मुकाबला कर पाएंगे और बीजेपी को यह क्या तगड़ा चुनौती दे पाएंगे? ऐसा लगता है
कि जो न्याय यात्रा है उसको लेकर भी कि राहुल गांधी जब पूछा गया था कि आप जब पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो क्या ममता बनर्जी आपकी यात्रा में शामिल होंगी, तो इस पे राहुल गांधी कहते हैं कि हमने उन्हें एक आमंत्रण भिजवाया है और मुझे खुशी होगी अगर कि ममता बनर्जी जी हमारी न्याय यात्रा में अगर शामिल होती हैं तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें अच्छा लगेगा। कि इस पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी कहती है कि हाँ, कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है वह राज्य से होकर गुजरेगी, लेकिन इस न्याय यात्रा के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो एक तरह से देखें तो ममता बनर्जी जो है वह न्याय यात्रा के न आमंत्रण या निमंत्रण से भी साफ इनकार कर रही हैं कि नहीं, हमें ना आमंत्रण निमंत्रण कुछ नहीं भेजा गया है और उसमें न्याय यात्रा में तो अब जाने का ये बात ही नहीं होता है। दूसरी तरफ से कांग्रेस दावा करती है कि नहीं, हमने उन्हें आमंत्रण और निमंत्रण भेजे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सबको भेजा गया है और सबको बुलाया गया है। क्या उसके बाद ठीक ये सब बात जैसे ही ना चल रही थी उसके बीच में ही ममता बनर्जी का यह ऐलान हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ने के लिए सक्षम हैं और अकेले हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। तो जब और ये लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा कि क्या कैसे स्थिति है क्या है, तब आगे फिर इंडिया गठबंधन पर बात की जाएगी और आगे फिर सोचा जाएगा। तो जब लोकसभा में ही इंडिया गठबंधन नहीं बनेगी, फिर जो राज्य के चुनाव होंगे विधानसभा में, तो वहाँ तो क्षेत्रीय दलों का और ज़्यादा दबदबा रहता है। वो सब तब सोचते कि नहीं, हाथ पर तो हमारी है। तो फिर विधानसभा के चुनाव में भी और राज्य भर के चुनाव में भी यह जो इंडिया गठबंधन के जो सपने हैं वह पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बाकी जो बीजेपी का दावा था कि यह बस कुछ दिनों के लिए इंडिया गठबंधन बना है और जब चाय बिस्किट पर जो इनके खुद नेता थे, गठबंधन के नेता ही बोलते थे कि ना चाय बिस्किट था और इसमें समोसे गायब थे, मतलब चाय बिस्किट से समोसे गायब थे। तो समोसे के साथ साथ अब शायद चाय बिस्किट भी गायब होते हुए दिख रहे हैं। तो जो इंडिया गठबंधन के द्वारा जो हवा बनाई गई थी और जो हवा बनाई जा रही थी वह सब भी देखे तो सब जो हवा है वह निकलती जा रही है और जो बचे खुसे हुए हैं अगर इसी तरह से न चलता रहा तो वह भी हवा निकलने में देरी नहीं लगेगी। आप अपने तरीके से इन सब नेताओं को देखते रहिए और समझते रहिए। और एक बात मैं आप सबसे ज़रूर अपील करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जब तक आप ऐसे नेता को सिर्फ देखते समझते रहेंगे तब तक ये नेता ऐसे ही अपने हिसाब से रणनीति पार्टी बदलते रहेंगे और मौका देख करके अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे। जब तक आप युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ऐसे राजनीति से और ऐसे राजनेताओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो आप सब चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में राजनीतिक बदलाव हो, उस बदलाव का आप हिस्सा बनिए। सिर्फ उसके बदलाव का मुख्य दर्शक ना बनिए, सिर्फ पीछे से देखिए नहीं, आप बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लीजिए और इस राजनीतिक बदलाव में आप सब और हम सब मिल कर के इस बदलाव का हिस्सा बने और एक नए राजनीति की शुरुआत करें। इसके लिए आप सबों को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।